नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के बारे में बताने वाली हूँ मित्रों। उससे पूर्व एक विनम्र अनुरोध और एक हार्दिक अभिलाषा है मित्रों, जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। उससे पूर्व एक सुविचार। प्रसन्नता क्या है मित्रों? प्रसन्नता एक स्टेशन नहीं हो सकता है। प्रसन्नता वो है जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, पहुँचते हैं। कोई स्टेशन नहीं है। हम किस रूप में पहुँच रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं, ये हमारा लाइफ स्टाइल हो, सोचने का तरीका हो। प्रसन्नता कोई स्टेशन नहीं है। ये एक जीवन जीने का एक ढंग है। वो हम समझते हैं हर एक को आना चाहिए। तो हमारी तो अब ये अवस्था है मित्रों कि अगर हम कुछ न करें तो भी चलेगा, लेकिन एक भावना थी शुरू से करने की, वो नहीं हो सकी। तो अब ये भक्ति वाली जो भावना है इतनी प्रबल है कि वो बोले कुछ करो। तो कुछ करने के लिए मित्रों, ये आज हमारा 60वां दिन है, ये स्पिरिचुअल कनेक्ट जो मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया है। तो अब हम सोचते हैं कि आप लोगों से मांगना चाहिए लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। अभी तक तो हमने वर्बल कुछ बोला नहीं है, आज से बोल रहे हैं मित्रों। देखिए बोल पाते हैं कि नहीं। तो ये अनुरोध है आप लोगों से मेरा कि सहयोग कीजिए। पति पत्नी दो होते हैं तो दो तो घर में ही है, और उनके दो बच्चे अगर हो गए, एक जो भी भगवान जितना जिसको दिया है, तो उन बच्चों से भी आप करा सकते हैं। तो मित्रों, हम समझते हैं कि एक घर में 2-3 सब्सक्राइबर तो बड़े आसानी से हो सकते हैं। तो आप भक्त हैं भगवान के, तभी ये सुन रहे हैं हमारा ये चैनल गीता का ज्ञान। आज 11 अध्याय है मित्रों, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और एक सहयोग कीजिए। हमारा एक नोबल काम है कि एक मंदिर है हमारे यहाँ, तो उसमें जो है उसके रख रखाव के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए कुछ ये जो मिलेगा, जो कुछ होता है इस चैनल के माध्यम से, वो वहाँ जाएगा। ये एक मेरी बड़ी दिली तमन्ना है। और एक गौशाला भी अभी हमारे अंदर है, वो भी मल्लिकार्जुन गौशाला मेरा मन है बने। तो उसके लिए भी हमें चाहिए, हमें मतलब जो भी हमारा कोई भी काम हमारे माध्यम से होता है, जो भी अर्निंग हो, जो भी हमें सहयोग मिले ईश्वर की कृपा से, वो भक्ति में ही जाए। क्योंकि जीवन तो पूरा भगवान को समर्पित है। तो जितने दिन की ज़िंदगी है मित्रों, वो सब भगवान में हम लगाना चाहते हैं। तो ये अनुरोध है आप लोगों से। तो ठीक है मित्रों, ध्यान रखिएगा इस पे। देखिए कल बोल पाते हैं कि नहीं, कोशिश करेंगे। अब हम रोज़ बोलेंगे, है ना। चलिए ठीक है, अब भूमिका बहुत हो गई। तो अपने 11वें अध्याय पे आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के। तो इसको ध्यान से सुनिए मित्रों। भगवान क्या बोल रहे हैं? अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषय वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया है। अर्जुन बोल रहे हैं भगवान से कि प्रभु, आपने जो कुछ हमको ज्ञान दिया, उससे मेरा मोह अब नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं, तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। भगवान से अर्जुन ने कहा, आपने जो उपदेश दिया प्रभु, उससे मेरा अज्ञान तो नष्ट हो गया है, लेकिन मैं आपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। देखिए भक्ति की पराकाष्ठा देखिए कि जब वो भक्त होता है, वो तो होता ही है, भक्त है, तो उसकी इच्छा होती है कि भगवान को देखें, छुएं, समझें, जानें।
ये होती है, ये स्वाभाविक चीज़ है मित्रों, ये वास्तविकता है, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। विवेकानंद ने कहा है किसी भी काम को 3 स्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो लोग हंसते हैं, दूसरे नंबर पे विरोध करते हैं, फिर अंत में स्वीकृति लास्ट में मिलती है। तो ये तो हकीकत है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखना संभव हो, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। फिर भगवान बोलते हैं, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख, परंतु मुझको तो इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अलौकिक नेत्र देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख सकेगा। संजय बोलता है अब, हे राजन, वो धृतराष्ट्र से बोलता है, वो तो बता रहा है सब उनको। हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य रूप दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुंह और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त, बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों का तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूप वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज की पुंज प्रज्वल अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम और आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा मत है। अर्जुन बोल रहा है भगवान के लिए। आप यदि आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत भुजाओं वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का
उच्चारण करते हैं तथा महर्षियों सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, देदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए, जैसे पतंगा मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। शिव भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अतएव तू उठ, यश प्राप्त करो, शत्रुओं को जीत कर धन दिखाने से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। भगवान ये समझा रहे हैं कि ये जितने भी कुरुक्षेत्र में योद्धा हैं, ये सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तुम शोक मत करो, ये बता रहे हैं भगवान। हे सव्यसाचिन अर्जुन का ही नाम है, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा। युद्ध में विरोधी पार्टी वैरी होता है, इसलिए युद्ध कर। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हो नमस्कार करके फिर अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके श्री भगवान के प्रति गदगद वाणी से बोला। अर्जुन बोलता है, हे अंतर्यामी ने। भगवान का अंतर्यामी नाम अर्जुन ही सबसे पहले बोला है भगवान को। यह योग ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्राह्मण के भी आदिकर्ता, हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे
कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। भक्ति की पराकाष्ठा। भगवान को जब भक्त जान लेता है तभी वो बताता है कि भगवान ऐसे हैं। भगवान की अनुभूति होती है, भक्तों को होती है मित्रों, वो अनुभव करते हैं और तभी बताते हैं। ये दिख रहा है इसमें पूरा। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार हो। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार है हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली और समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्व रूप हैं। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मतलब जब अर्जुन को ये ज्ञान नहीं था कि ये भगवान हैं, तो मित्रवत व्यवहार या जैसे भी भाई समझ करके जो वो व्यवहार करता था सामान्य रूप से, तो उसको अब अनुभूति हुई कि प्रभु हमने कुछ गलतियां कर दी हैं, तो वो इसके लिए क्षमा मांग रहा है। गलतियां क्या कर दी, अब वो अनजाने में हो गई उससे। हालांकि वो जानता था, भक्त था, उसको पता था कि ये कुछ अलग हैं हमसे, दिव्य हैं, महान हैं, भगवान ही है, वो जानता था। लेकिन संसार को बताने के लिए उसने ये सब किया। भगवान ही करा रहे थे। बोला भी है भगवान ने कि पार्थ, मैं तुमसे अलग नहीं, मैं तुम ही हूँ। मतलब जो तुम हो, तुम्हारे अंदर मैं ही हूँ, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, ये भगवान ने बोला है। अतः हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप देश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदृष्टपूर्व मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व रूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। शिव भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। भगवान बोल रहे हैं, तुमसे पहले किसी ने भी नहीं देखा था इस स्वरूप को, इस रूप को। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपो से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मोड़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस अंग, शंख, चक्र, गदा, पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख।
फिर संजय बोलता है, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। शिव भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदर्शन है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज वाला मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ, परंतु हे परम तप अर्जुन, अनंत भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एकाकी भाव से प्राप्त होने के लिए ही भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है। ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों, वैर भावना मत कीजिए किसी से, ये बहुत गलत चीज़ है। जैसे संतों ने कहा है ना, सबको माफ़ कर दीजिए, किसी से कोई उम्मीद, निस्वार्थ भाव से काम कीजिए, वही भगवान बता रहे हैं। किसी से कोई स्वार्थ मत रखिए, अब जो कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से अच्छा करते ही जाइए। वह अनंत भक्ति पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है, ये भगवान बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये 11वां अध्याय मित्रों पूरा होता है और कल हम आप लोगों से पुनः 12वें अध्याय में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम।